तो ये है कि हम कभी सच्चे दिल से पुकारते ही नहीं हैं। हमने जो है वो बचपन से ये सुना है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। मेरी तो जो है वो 20-25 साल उम्र, किसी की 40 उम्र, किसी की 50 उम्र, किसी की 60 उम्र, किसी के बाल सफ़ेद हो गए। तो गुनाह तो हम अब भी कर रहे हैं, गुनाह तो अब भी होते हैं। तो क्या अल्लाह का फरमान, ये अल्लाह का फरमान कभी झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब ये है, फिर यही नतीजा निकलेगा कि अल्लाह ने फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। वो डाकू, उसने तो झूठी मूठी नमाज पढ़ी, उसको लुत्फ मिला, मज़ा आया, और वो समझ गया कि जब बंदा झूठे दिल से अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है तो अल्लाह इतना नवाजता है कि दुनियादारों की सज़ा से, दुनिया की गिरफ्तारी से बचा लेता है। अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा तो अल्लाह अपने अजाब से महफूज कर देगा। तो हम 40 साल हो गए, ज़िंदगी गुजर रही है, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन गुनाह नहीं छूट रहे, बेहयाई के काम फिर भी कर रहे हैं, बुरे काम हम फिर भी कर रहे हैं। अल्लाह तो कहता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो वजह क्या है? तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि हम अभी तक सच्चे दिल से नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, हमने नमाज पढ़ी नहीं है, सिर्फ टोटल पूरा किया है, आके खड़े हुए हैं, रुकू किया है, सजदा किया है और सलाम फेरा और चले गए। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। नमाज जो सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, अगर बंदा इस पे गौर करे कि इसके अंदर कितने राज छुपे हुए हैं। मैंने अगर आपसे कोई चीज़ मांगनी तो मैं पहले आपकी तारीफ़ करूंगा, यार आपका तो कारोबार भी चलता है, आप तो जो है वो गरीबों की मदद करने वाले भी हैं, मुझे हज़रत 50,000 रुपये कर्ज चाहिए, मुझे दे दे। यही तरीका होता है बंदे का मांगने का। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है बड़े अदब से आके पता क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोला सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तू सबको पालने वाला है, सबको पालने वाला है, तमाम जहानों का मालिक तू है, तमाम जहानों के रिज्क का वाली तू है। फिर आगे पता क्या कहता है बंदा? अर्रहमानिर रहीम, बोला तू रहम करने वाला है, तू बड़ा रहमान है, तू बहुत मेहरबान है, तू बहुत रहीम है। अब फिर बंदा आगे कहता है मालिकी यौमिद्दीन, कि जिस दिन कोई भी बादशाह नहीं होगा, जिस दिन सारे के सारे अपने अपनी, जब सबको फिक्र पड़ेगी, बोला मालिक अब भी तू है, बादशाह अब भी तू है, लेकिन उस दिन सिर्फ तू मालिक होगा। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक तू है। फिर आगे बंदा पता क्या कहता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरे बंदे हैं, तुझी से मांगते हैं। मौला तेरे बंदे हैं और तुझी से मांगते हैं। अब मांग क्या रहा है? अगली कितनी प्यारी दुआ कर रहा है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या कहता है कि मौला मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या दुआ करता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधे रास्ते पर चला। कभी हमने गौर ही नहीं किया ना कि नमाज हमें कह क्या रही है। हम नमाज में खड़े होके अल्लाह से बात क्या करते हैं, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं है तो फिर जो है वो जो बुढ़ापे में आके लाठी के सहारे झुक जाता है, उसमें और हमारे झुकने में कोई फ़र्क नहीं है। एक वो है जो चलता फिरता झुका हुआ है, एक हम एहतमाम करके झुक जाते हैं, यही फ़र्क है। फिर तो हम नमाज में अल्लाह से दुआ करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बोला हम तेरे बंदे हैं, तुझी से मांगते हैं। मांगता क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बोला मुझे सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता किन लोगों का? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, बोला उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, जिन पर तूने अपना इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जिन पर तेरा गजब हुआ, जिन पर तू नाराज है, और जो गुमराह लोग हैं उनके रास्ते पर ना में चलाना। तो कभी हमने तो ये कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है? किन लोगों पर अल्लाह का इनाम है?
जिन लोगों के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं, नमाज में खड़े होकर इल्तिजाएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का सीधा रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया है उन लोगों के रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता किन लोगों का है? अल्लाह कुरान के 5वें सिपारे में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का इनाम अंबिया पर है, सिद्दीकीन पर है, शुहदा पर है और सालिहीन पर है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो जिन लोगों के रास्ते पर चलने की हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं वो अंबिया का रास्ता है। मुझे बताओ कभी अंबिया ने झूठ नहीं बोला, अंबिया ने बोला है तो सच बोला है। अंबिया नमाज पढ़ते रहे, अंबिया ने दाढ़ी भी रखी है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना, जो सिद्दीकीन लोग हैं अल्लाह का इनाम उन लोगों पर है। तो पता चलता है कि हम नमाज में खड़े होकर इल्तिजा करते हैं, बोला हमें सिद्दीकीन के रास्ते पर चला। अल्लाह फरमाता है जो तीसरा गिरोह है जिन पर अल्लाह का इनाम है वो शुहदा का रास्ता है। तो हम इल्तिजा करते हैं कि मौला हमें शुहदा के रास्ते पर चला। जो चौथा गिरोह है वह सालिहीन, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का इनाम सालिहीन लोगों पर है। तो हम बारहा मरतबा अल्लाह के औलिया का ये जिक्र सुनते हैं कि अल्लाह वालों ने इस तरह ज़िंदगी गुजारी। जब हम ये नमाज में खड़े होकर इल्तिजा करें कि मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, तो सीधा रास्ता अल्लाह के वलियों का है, सीधा रास्ता अल्लाह के वलियों का है। तो जब अल्लाह के वलियों के रास्ते पर हम चलने वाले बन जाएंगे तो फिर नमाज हमें बुरे कामों से रोकने वाले बन जाएगी, फिर हम बेहयाई के काम नहीं करेंगे। तो यह नमाज में हम अल्लाह से मांगते हैं। 40 साल